भारत ने किया एंटी शिप वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण, भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत। आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू, नियमों में नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लगाने का प्रावधान। कृषि कानूनों पर आंदोलन जारी, राहुल ने कहा किसान सड़कों पर धरना दे रहे हैं और झूठे टीवी पर भाषण। कश्मीर में 0 से नीचे गिरा पारा, तमिलनाडु और केरल में कल भारी बारिश के आसार। कोरोना के बीच जापान पर बर्ड फ्लू का कहर, 18 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारा जाएगा। सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे परीक्षणों का हिस्सा है। इससे पहले 24 नवंबर को सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया था। बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। आज यानी 1 दिसंबर से पूरे देश में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लगाने का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी संक्रमित लोगों की एक सूची बनाई जाएगी और उनके संपर्क में जो आया होगा उसे क्वारंटीन किया जाएगा। सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। वहीं सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में 200 लोगों तक की अनुमति है। संशोधित कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली जाने के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। इसी बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अन्नदाता सड़कों मैदानों पर धरना दे रहे हैं और झूठे टीवी पर भाषण। किसानों का कर्ज लाठियां मारकर और आंसू गैस के गोले चलाकर नहीं उतर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को अहंकार की कुर्सी से उतरकर किसान का अधिकार देना होगा। दूसरी तरफ कृषि कानून के विरोध में आज अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे के बाहर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। कश्मीर में पारा 0 से नीचे चले जाने के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में नवंबर का महीना 71 साल में सबसे सर्द रहा। भारतीय मौसम विज्ञान की तरफ से बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना और इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने का अनुमान है। इस वजह से 2 और 3 दिसंबर के बीच दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भारी बारिश का अंदेशा है। दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस का दंश झेल रही है और अब जापान में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। जापान के कृषि मंत्रालय ने आज बताया कि देश के पोल्ट्री फार्मों में संक्रमण की लहर शुरू हो गई है, जिसे 4 सालों में सबसे खराब महामारी बताया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि मुर्गियां या अंडे खाने से मनुष्य बर्ड फ्लू से संक्रमित हो सकता है। बर्ड फ्लू के चलते जापान में 18 लाख से अधिक मुर्गियों को मारा जाएगा। गौरतलब है कि 2018 में भी जापान के अंदर बर्ड फ्लू महामारी के रूप में सामने आया था। इसकी शुरुआत भी कागावा प्रांत से ही हुई थी। उस साल 91,000 मुर्गियों को मारा गया था।